आपराधिक इतिहास वाले वकील कानून व्यवस्था के लिए खतरा। यूपी में वकीलों के लिए खिलाफ लंबित केस का पूरा डेटा मांगा। बार एसोसिएशनों में दागी वकीलों की मौजूदगी पर कोर्ट सख्त। कफ सिरप तस्करी मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 9 दिसंबर तक भेजा जेल। विवाद की सूचना पर जांच करने पहुंची पुलिस पर हमला। दबंगों ने बंधक बनाकर की पिटाई। घायल कांस्टेबल का अस्पताल में उपचार जारी। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर। कूड़े में मिली आयरन की गोलियां। एनीमिया पीड़ित महिलाओं की दवाएं फेंकी गई। दवाइयों की बर्बादी का वीडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले वकीलों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे वकीलों का बार एसोसिएशनों में बड़े पदों पर बैठना कानून के शासन के लिए खतरा है। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी और डीजीपी अभियोजन को निर्देश दिया है कि राज्य भर में बार काउंसिल ऑफ यूपी में रजिस्टर्ड वकीलों के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि कई जिलों में गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे वकीलों ने न केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं बल्कि बार संघों में प्रभावशाली पदों पर भी बैठे हैं, जिससे न्यायपालिका के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। यह आदेश एडवोकेट मोहम्मद कफील की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है, जो इटावा जिला बार एसोसिएशन के लाइफ टाइम मेंबर हैं। खबर हमीरपुर के उमराहट से है, जहां दो पक्ष के बीच चल रहे विवाद की सूचना पर पुलिस जांच करने पहुंची। तभी भीड़ ने चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद और कांस्टेबल आशीष कुमार मौर्य पर हमला कर दिया। इस दौरान दबंगों ने आशीष मौर्य को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कांस्टेबल को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। फिलहाल पुलिस बल मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच जारी है। दरोगा हैं और जो सिपाही हैं उस चौकी के, वो गए थे। उनके द्वारा वहां पर मौके पर पहुंचने पर जो भीड़ थी उसके द्वारा सिपाही पे हमला कर दिया गया। सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। पूरे उसकी गंभीरता से जांच की जा रही है और आगे की खबर सीतापुर से है, जहां जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खैराबाद का औचक निरीक्षण कर स्कूल की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, लैब सहित विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया, जहां 539 छात्र उपस्थित मिले। डीएम ने भोजन, पानी, खेलकूद, सीसीटीवी, योग, साफ सफाई और दैनिक भोजन मेन्यू की जानकारी ली और कमियां मिलने पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। खेल मैदान में गंदगी मिलने पर उप प्रधानाचार्य भानु प्रताप सिंह पर अनुशासनिक कार्रवाई और नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है। साथ ही किचन की गंदगी और खराब भोजन गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए किचन प्रभारी मनीष शुक्ला पर कार्रवाई और ठेकेदार पर 10% कटौती के आदेश दिए हैं। बच्चों को 2 साल के यूनिफॉर्म और बेडशीट न मिलने पर शासन को रिपोर्ट भेजने को कहा है। साथ ही डीएम ने आरओ की बेहतर व्यवस्था, बालिकाओं की सुरक्षा, शौचालय और स्नानागार सुधार, रजिस्ट्रेशन अपडेट रखने और 15 दिन के भीतर सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। बच्चों से बातचीत कर उन्होंने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया है और अपना सीयूजी नंबर सभी कक्षाओं के बाहर लगाने को कहा है। हिंदी शिक्षक एसके श्रीवास्तव की बेहतर शिक्षक कार्य के लिए प्रशंसा की है।
श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सीएमओ ऑफिस के पीछे कूड़े के ढेर में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए बनी आयरन की गोलियां फेंकी मिली है। कूड़े में पड़ी इन दवाइयों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद विभाग के कामकाज और दवा वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी संसाधनों की इस तरह बर्बादी को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी पूरी तरीके से मौन हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में काउंटर रिंग रोड के किसान पथ पर चकोली गांव के पास बड़ा हादसा हुआ, जहां सड़क पर पानी डाल रहे टैंकर के अचानक आगे बढ़ने से तेज रफ्तार बाइक उसकी चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार महिला शांति और उसका बेटा अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दोनों काकोरी थाना क्षेत्र के शिवरी ग्राम पंचायत के लाखेरिया खेड़ा गांव के रहने वाले थे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। खबर महोबा से है, जहां पारिवारिक विवाद के मामले में श्रीनगर कोतवाली में बुलाए गए दोनों पक्षों के बीच तनाव उस समय बढ़ गया जब दूसरे पक्ष के लोगों ने थाने के अंदर एक बुजुर्ग महिला की नाबालिग नातिन के साथ अभद्रता और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। यह सब देखकर 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला चिंजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और परिजनों ने उसे तुरंत सीएचसी श्रीनगर पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस पर आरोप लगा है कि वे विवाद का राजीनामा कराने का दबाव बना रही थी और आरोपियों को थाने में पीड़ित पक्ष को धमकाने से भी रोका नहीं गया। हंगामे की सूचना पर पहुंची सीओ सिटी अरुण कुमार सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। और वो आज थाने में आई, अपनी सास को लेके आई। उसकी बेटी थी, वो समय काफी देर से बैठी रही। उन्हें शाम को बुलाया कि प्रधान जी आप भी आ जाओ, तो हम भी आ गए। मेरे सामने उस बेटू की पत्नी ने पे बच्ची पे गंदे आरोप लगाए। इस बात का सदमा इसकी सास को बैठा, वहीं थाने में उल्टी आई और उसको बाहर डॉक्टर तक ले आए जब तक उसको अटैक न। खबर हरदोई से है, जहां बेनीगंज क्षेत्र में हाल ही में हुई भैंस चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बेनीगंज पुलिस द्वारा मुठभेड़ में पकड़े गए 2 शातिर चोरों की निशानदेही पर टड़ियावा पुलिस ने सीतापुर के बदमाश सलमान और कुल्लू की घेराबंदी की है। बचने के लिए दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, वैगनार कार और 22,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस फिलहाल बाकी आरोपियों की तलाश तेजी से कर रही है। पशु चोरी में संलिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त कल्लू निवासी सरोरा कला, थाना कमलापुर, जनपद सीतापुर, एवं सलमान निवासी अकोहरा, थाना सिधौली, जनपद सीतापुर, थाना बेनीगंज से वांछित चल रहे हैं एवं 25-25 हज़ार के इनामिया भी हैं। पुलिस मुठभेड़ में दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर के कुबेरस्तान थाना क्षेत्र के बरहज गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान आकाश मदेशिया के रूप में हुई है। उसका शव खेत के किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला, जिससे सबसे पहले खेत की ओर गए लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पद के बड़ौत से है, जहां 2 कपड़ा दुकानदारों के परिवारों में ग्राहक को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग लाठी डंडों और सरियों से भिड़ गए। ठाकुरद्वार के पास हुए इस संघर्ष में उस्मान के भाई हारून की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस का यह कहना है कि हारून के शरीर पर गंभीर चोट के निशान नहीं मिले और मौत हार्ट अटैक से हुई है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हुई है। विवाद तब शुरू हुआ जब दुकानदार नवाब का भाई
अमरान ग्राहक को अपनी दुकान पर ले जाने लगा, जिस पर कहासुनी हुई और दोनों पक्षों के लोग मारपीट पर उतर आए। घायलों को मेरठ मेडिकल रेफर किया गया, जबकि पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर के खुजानगर कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश मुकेश उर्फ मूला और पवन घायल हो गए, जबकि तीसरा बदमाश युवराज उर्फ डॉन को कॉम्बिंग कर पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक यही आरोपी बीते दिन कचहरी से लौट रहे अर्जुन को दिन दहाड़े 3 गोली मारने की घटना में शामिल थे। साथ ही मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 2 315 बोर तमंचे, 2 खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाशों को सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह कार्रवाई चोला रोड स्थित पीला बम्बा के पास की है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने अपने नाम मुकेश, पवन एवं युवराज उर्फ योगेश्वर बताए हैं। ये तीनों ही खुर्जा कस्बे के रहने वाले हैं। पूछताछ में ये तथ्य भी सामने आए हैं कि कल दिनांक 2 दिसंबर की दोपहर में इन अपराधियों के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक युवक अर्जुन के साथ मारपीट एवं गोली मारने की घटना की थी, जिसमें अर्जुन गंभीर रूप से घायल हुआ था। इन अपराधियों के पास से 2 अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस एवं 1 बाइक बरामद हुई है। घायल अपराधियों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है एवं इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई खुर्जानगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। खबर लखनऊ से है, जहां कप सिरप तस्करी मामले में एसटीएफ की कार्रवाई की गई है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार किया है। आलोक सिंह को कोर्ट ने 9 दिसंबर तक भेजा जेल। कोडीन युक्त कप सिरप का नशे के रूप में होता था इस्तेमाल। मामले में अमित सिंह टाटा को भी एसटीएफ कर चुकी है गिरफ्तार। तो लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है। देखिए, कप सिरप तस्करी मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई की गई है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार किया है। आलोक सिंह को कोर्ट ने 9 दिसंबर तक जेल भेजा है। कोडीन युक्त कप सिरप का नशे के रूप में होता है इस्तेमाल। साथ ही मामले में अमित सिंह टाटा को भी एसटीएफ कर चुकी है गिरफ्तार। और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश, देखिए, कप सिरप तस्करी मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या ये पूरा मामला है? विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है ये कप सिरप को लेकर के है, जिसमें कोडीन युक्त सिरप है। इसको लेकर सरकार ने बैन किया था और करीब 100 से ज्यादा बच्चों की इसमें मौत हो गई थी। हालांकि जो सिरप है इसमें जो एसटीएफ की लगातार कार्रवाई चल रही है और कल ही जो सिपाही है बर्खास्त एसटीएफ का आलोक सिंह, उसको एसटीएफ ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके सीधे जेल रवाना किया। हालांकि जो एसटीएफ ने प्रेस नोट जारी किया है, उस प्रेस नोट में ये बात अभी तक नहीं बताई है कि रिमांड आखिर कोर्ट ने उन्हें क्यों नहीं दी और इसके पीछे कौन कौन लोग, क्योंकि सांसद धनंजय सिंह जो पूर्व हैं जौनपुर के, उनका नाम भी इसमें जुड़ रहा था और समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, इसके साथ साथ जो पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर समेत कई लोगों ने ये आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो कार्रवाई हुई ईमानदारी से नहीं हो रही है और किसी न किसी को बचाया जा रहा है और धीमी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि धीमी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसमें अभी जो टाटा था वो सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद फिर एसटीएफ आलोक के सिपाही को कल रात दबोचा गया है। इसके साथ साथ शुभम जायसवाल जो था, उनके पिता से पूछताछ भी की जाए और शुभम जायसवाल को भी फिलहाल दबोचा गया। हालांकि एवॉर्ड कंपनी का जो फैसेंडिल कप सिरप है, इसका यह कारोबार था। रांची, झारखंड और बनारस जैसे उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में कारोबार था। 200 करोड़ से भी ऊपर का ज्यादा ये रैकेट है। इस रैकेट में कोडीन युक्त जो सिरप है इसका नशे के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। फिलहाल जो गाइडलाइन आई है केंद्र से, वो सभी स्टेटों में इसको बैन कर दिया गया है और अमित सिंह टाटा को जब एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है तो उसको 9 दिसंबर तक चूंकि जेल भेजा गया है। अभी एसटीएफ की कार्रवाई लगातार चलेगी। हालांकि इसमें जो जौनपुर के सांसद थे जिन पर आरोप था कि उनकी भी संलिप्तता पाई जा रही, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इसकी सीबीआई जांच हो। तो सीबीआई जांच को लेकर के भी मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव ने इसको मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी सीबीआई जांच का कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर एसटीएफ की रडार पर अभी कई सिपाही हैं, कई लोग हैं जिन पर फिलहाल जांच चल रही है। हालांकि इसको लेकर के कोडीन युक्त
इस सिरप में कितने लोग फंसेंगे, कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन सामने आएगा, ये इस चीज की जांच में फिलहाल जल्दी खुलासा हो जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद दानिश इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। खबर हरदोई के बहेटा गोकुल थाना क्षेत्र के शिरोमणि नगर से है, जहां से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शराब के पैसे न देने पर एक बेटे ने अपनी ही 70 वर्षीय मां शकुंतला देवी की ईंट से हमला करके हत्या कर दी। मां हाल ही में पेंशन वेरिफिकेशन के लिए गांव आई थी और पेंशन की रकम आने की जानकारी बेटे संतोष को भी दी थी। रात में नशे में उसने पैसों की मांग की, इनकार करने पर पहले मारपीट की और फिर ईंट से वार कर दिया। सुबह पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस का यह कहना है कि परिजनों के तहरीर मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिन में 1 बजे थाना बेहटा गोकुल पर सूचना प्राप्त हुई कि सरोमण नगर के रहने वाले संतोष सनाफ अवध बिहारी अग्निहोत्री अपनी मां से दारू पीने का विवाद किए और अपनी मां को घूंसों और ईंटों से मारा, जिससे कि उनकी रात में ही मौत हो गई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाई गई, जहां पर फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य इकट्ठा किया गया। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई। सिलपुर कस्बे में बिजली के तारों के नीचे खड़ी एक इको कार में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तारों में स्पार्किंग हुई, जिसकी चिंगारी सीधे कार पर गिरने से कार जलकर पूरी तरीके से राख हो गई है। घटना पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नूर अहमद के घर जाने वाले रास्ते पर हुई है। वहीं कार मालिक हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी खड़ी कार में ऊपर से गिरी चिंगारी के कारण आग लगी है। आग की लपटें उठते ही इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की है। वही सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले वकीलों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कि ऐसे वकीलों का बार एसोसिएशनों में बड़े पर्दे पर बैठना कानून के शासन के लिए खतरा है। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी और डीजीपी अभियोजन को निर्देश दिया है कि राज्य भर में बार काउंसिल ऑफ यूपी में कस्टर्ड वकीलों के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि कई जिलों में गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे वकील न केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं बल्कि बार संघों में प्रभावशाली पदों पर भी बैठे हैं, जिससे न्यायपालिका के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। यह आदेश एडवोकेट मोहम्मद कफील की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए हैं, जो इटावा जिला बार एसोसिएशन के लाइफ टाइम मेंबर हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या ये पूरा मामला है, बताइए। देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया है, जो आदेश किया है, इस आदेश को सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इटावा के रहने वाले मोहम्मद कफील हैं, इनकी याचिका पर चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की है और सुनवाई के दौरान गंभीरता दिखाई है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इटावा के लाइफ टाइम मेंबर हैं याची अधिवक्ता, और इनके इस याची पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन फैसला इस बात को दिया है कि जो आपराधिक इतिहास वाले यानी जो क्रिमिनल वकील हैं, उनको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो टूक कहा है कि वकील जो क्रिमिनल है उनको उत्तर प्रदेश के डीजीपी को निर्देश हाईकोर्ट ने किया है और डीजीपी अभियोजन पद को भी राज्य में जितने भी वकील हैं उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को जो ब्यौरा है वो पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ जो आपराधिक पृष्ठभूमि के वकील हैं उनके पेंडिंग केस की डिटेल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी से फिलहाल मांगी है। हालांकि ये जो संविधान का आर्टिकल है 227, इसके तहत हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल और पुलिस डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन को बार काउंसिलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड वकीलों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस पर पूरे राज्य का डेटा मांगा है। बात की दो टिप्पणी में सीधी बात है कि जितने भी दागी वकील हैं उनको जुडिशरी के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है और कोर्ट ने इस बात की चिंता जताई है कि कई जिलों में गंभीर क्रिमिनल आरोपों का सामना कर रहे वकील न केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं बल्कि बार एसोसिएशन के बड़े बड़े पदों पर भी दागी वकील बैठे हुए हैं। तो बेंच ने सीधे सीधे निर्देश कर दिया है कि जो आपराधिक भूमि के या आपराधिक छवि के जो भी वकील हैं उनको प्रैक्टिस में ब्यूरो करने का शायद अधिकार नहीं मिलेगा और इससे कहीं न कहीं ईमानदारी के जो न्यायपालिका उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है और यूपी के डीजीपी
और अभियोजन पक्ष के डीजीपी इन दोनों को निर्देश दिया कि एक हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट वकीलों की मांगेंगे कि जो दागी वकील हैं, जो क्रिमिनल वकील हैं, वो बेंच पर बैठे हुए जिम्मेदार हैं, उनको शायद उनको हटाने का प्रस्ताव आ सकता है, और जो वकील दागी हैं उनको क्रिमिनल प्रैक्टिस करने का प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर के उनकी रिपोर्ट मंगाई गई है। बिल्कुल, धन्यवाद दानिश इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने